निर्वाचन क्षेत्र की संसदीय सीट के लिए चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ नवनीत राणा है, दूसरी तरफ बलवंत वानखड़े है और तीसरे ओर दिनेश बोबे है। ये तिरंगी लड़त होने जा रही है। हमारे साथ में है अचलपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, जो कि इस चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। हाजी साहब, पिछले चुनाव के अंदर आप नवनीत राणा का प्रचार करते नजर आए थे और इस बार आपकी क्या भूमिका रहेगी, इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप क्या चाहेंगे? मैं हाजी रफीक एक्सप्रेस अचलपुर, और मैं आमदार का इलेक्शन भी लड़ा है, खासदार भी लड़ा है और लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी है। तो मैं चाहूँगा कि उस आदमी का काम किया जाए जो आदमी ने अपने को रिजल्ट दिया है। नवनीत राणा ने उस वक्त में काम तो कुछ किया नहीं था, लेकिन एक नए तरीके से एक हो हल्ला मचा के आए थे और उन्होंने कांग्रेस को भी, राष्ट्रवादी को भी और बाकी के लोगों को भी सबको अपने फेवर में लिया और वो हिसाब किताब से मुसलमानों ने बच्चे ने उनको दिया। ये समझ के चलिए कि 99% वोट राणा को गया हमारा उस वक्त में। लेकिन वो हमारे से वोट लेने के बाद में हमें को गालियाँ दे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हम तो ये सोचते हैं कि आप किसी भी पार्टी में जाओ, लेकिन अपने मुंह को इस्तेमाल तरीके से करो कि भाई लोगों को उनकी जात के ऊपर, अगर किसी की धर्म के ऊपर अगर तुम वही बातें करते रहोगे। तुमने 5 साल के अंदर ना रेल चालू करवाया, ना तुमने जिला बनाया, ना तुमने और ही कोई लोगों के बड़े काम किए। बच्चों के मुकाबले में अभी आज के पूरी पोजीशन के अंदर किसी भी आमदार ने, किसी भी खासदार ने इस इलाके में काम नहीं किया। बच्चू कलू लेफ्ट केजरीवाल है, अगर लोग समझे तो। लोग अगर अपने क्षेत्र में पानी, इलेक्ट्रिक के बिल, अच्छी पढ़ाई, अच्छा डॉक्टरी, मेडिकल, ये अगर चाहते हैं तो बच्चू कलू के हाथ मजबूत करो। बच्चू कलू एक अलग चीज़ है। हो सकता है बच्चू कलू के 2-4 पार्ट आमदार, 2-4 पार्ट खासदार अगर चुन के आ जाए तो ये ना हो कि बच्चू कलू यहाँ पर भी एजुकेशन, इलेक्ट्रिक, पानी, ये तुम्हारे बिल कम कर दे या माफ़ करा दे। वो हस्ती सिर्फ बच्चू कलू ही है। और जहाँ तक कि मेरा ऐसा सोचना है कि जो काम करने वाला है उसको आगे लाया जाए। राष्ट्रीय खुद का पार्टी से एक तरफ बलवंत वानखड़ी सीट है और हमेशा कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस का रहा है परंपरागत, लेकिन इस बार दिनेश बोब की उम्मीदवारी कितनी मायने रखती है? देखिए, दिनेश बोब बहुत ज़माने से शिवसेना में रहा हुआ आदमी है। शिवसेना का जो विशेष मैन ऑफ द मैच जो थे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर कभी मुसलमानों को बुरा बोला नहीं है। उन्हीं मुसलमानों को बुरा बोला है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के ऊपर जो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान के हारने पर फटाके फोड़ते थे, उन लोगों के बारे में उन्होंने बोला है। तो वाकई में ये सही है। जिस देश में रहो उस देश के हमदर्द रहो, उस देश के वफादार रहो। तो उन्हीं के माध्यम बूब ने काम किया है और बूब जितने भी लोगों से मुलाकात होती है, ये मालूम पड़ रहा है कि वो भी जिस तरीके से बट्टू बहू काम करते हैं, नेक्स्ट उसी तरीके से उसका भी काम कर जाए। ब्लड धमुक जितनी भी सेवाएं हैं वो गरीबों को दे रहा है। एक क्या कहेंगे आप, आपके जो मुस्लिम वोटों का विभाजन न हो, आपकी बात मायने रखती है? आपने खुद चुनाव लड़ा है, लोकसभा का चुनाव आपने खुद निर्दलीय लड़ा है, करीब 80,000 से ज़्यादा वोट आपने लिए थे। उस समय की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है और इस पर ये दोनों राजनीतिक जो बड़े बड़े दल है, एक तरफ भाजपा की नवनीत राणा है, दूसरी तरफ कांग्रेस का है, इसका कितना फर्क पड़ेगा कि लोगों को ऑप्शन मिल गया बच्चों को? देखिए, अपने यहाँ पे मेरा ज़्यादा ख्याल है 18 लाख के आसपास में वोट है। अगर 70% भी वोटिंग होता है तो ये समझ के चलिए कि 12 लाख वोट के आसपास में होना है।
और इसके पहले जिन्होंने भी जीत हासिल की थी उन लोगों का जो वोटिंग का जो वो था पहले, मतलब कैलकुलेशन था उनका जो आया था वो मेरे ख्याल से 4 लाख के आसपास में, आपके ख्याल से कितना? 5 लाख के आसपास में उन्होंने 5.35 में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो आज की पोजीशन के अंदर भी अगर 13-14 लाख वोटिंग होता है और 5-5.25 लाख रुपए 5 लाख और जिनको मिलते हैं वो कैंडिडेट विजय होगा। अब रहेगा सवाल विजय कौन होगा, तो डब्बे में तो कोई घुस के देखता नहीं है कि कौन विजय होगा। कोई 2 वोट से भी आता है, कोई 2 लाख वोट से आता है। तो विशेषकर जो हमारा ये जो पहाड़ी इलाका है इसके अंदर जो वोटिंग का जो प्रमाण है वो ज़्यादा से ज़्यादा पटेल के इख्तियार में है। जो आमदार राजकुमार पटेल है उनके इख्तियार में है। उन्होंने 40,000 की लीड से ये अपनी सीट जो लिया था उन्होंने यहाँ पे कायम की थी। तो उनका बहुत कुछ इस इलेक्शन में भी बहुत कुछ उनका सहयोग मिलने वाला है।